एड्रिनल एड्रिनल को हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखिए इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो एबव द बोथ किडनी, यानी ठीक दोनों किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। और इसका जो वेट होता है वो होता है 4 से 6 ग्राम एक का, यानी हर एक का 4 से 6 ग्राम होता है। एक एड्रिनल के दो भाग होते हैं, पहला होता है मेडुला, दूसरा होता है हमारा कोर्टेक्स, ठीक है। जो मेडुला होता है इसे बाहरी भाग कहते हैं, यानी अधिवृक्क पिंड कहते हैं। और इससे दो, और ये जो मेडुला जो होता है ये 20 से 25% पाया जाता है, जबकि कोर्टेक्स होता है ये 75 से 80% पाया जाता है। समझ गए प्यारे बच्चों। यानी मेडुला जो होता है वो 20 से 25% और कोर्टेक्स है 75 से 80%। समझ गए। देखिए मेडुला जो होता है इससे दो हार्मोन बनता है, पहला बनता है हमारा एड्रेनलिन बनता है और दूसरा बनता है नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। जो एड्रेनलिन होता है इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। क्या नाम है? एपिनेफ्रिन नाम है इसका दूसरा नाम। ये जो है 95 से 98% पाया जाता है। और जो नॉर एड्रेनलिन है ये 2 से 5% पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? 2 से 5% पाया जाता है। इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम है। समझ गए। इसका जो कार्य है, कार्य क्या होता है कि आपातकालीन रिकेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है? आपातकालीन रिकेशन को कंट्रोल करता है। इसकी 3 स्थितियाँ होती है, फियर, फाइट और फ्लाइट। हार्ट बीट बढ़ता है, ठीक है, यानी एपिनेफ्रिन और नॉनेफिनेफ्रिन, ठीक है। इसके जो आपातकालीन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसकी 3 स्थिति होती है, फियर, फाइट और फ्लाइट। एग्जाम्पल क्या है? हार्ट बीट, स्वेटिंग, गूज बम्स। क्या होता है? गूज बम्स, हार्ट बीट, स्वेटिंग और गूज बम्स। अधिवृक्क ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड्स और 3FS ग्लैंड और लाइफ सेविंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड और 3FS ग्लैंड और लाइफ सेविंग गोनेड्स के नाम से जाना जाता है। इमरजेंसी हार्मोन को एड्रेनलिन को ही कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन को ही कहा जाता है। और लाइफ सेविंग हार्मोन भी किसको कहा जाता है? एड्रेनलिन को कहा जाता है। समझ गए प्यारे बच्चों। इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन और लाइफ सेविंग हार्मोन एड्रेनलिन को ही कहा जाता है, ठीक है। डू और डाई ग्लैंड्स होता है, ये एड्रिनल में होता है। क्या होता है? एड्रिनल में होता है। डू और डाई ग्लैंड्स एड्रिनल में होता है। समझ गए। एड्रिनल कोर्टेक्स में, ठीक है, यानी अधिवृक्क पिंड को। एड्रिनल कोर्टेक्स से 3 हार्मोन बनता है जो हार्मोन के ग्रुप हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स से 3 हार्मोन बनता है जो हार्मोन के ग्रुप है। पहला है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये हार्मोन का ग्रुप है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये हार्मोन का ग्रुप है। इससे बहुत सारे हार्मोन बनते हैं। पहला है हमारा कोर्टिसोल, इसे कोर्टिकोस्टेरोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्टिकोस्टेरोन भी कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या है? टू कन्वर्ट एक्स्ट्रा प्रोटीन, यानी एक्स्ट्रा प्रोटीन को कन्वर्ट करना, जिसमें एक शुगर शामिल है, ठीक है। क्या शामिल है? शुगर शामिल है। शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है हमारे शरीर से, यानी शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है हमारे शरीर से। और क्या कहता है? शरीर में कौन कौन हार्मोन शुगर को कंट्रोल करता है? तो पहला है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागोन, तीसरा है कोर्टिसोल, ठीक है। सभी कौन कौन सा शुगर कंट्रोल करता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन और कोर्टिसोल।
कोर्टिसोल तनाव स्ट्रेस को भी नियंत्रित करता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। कोर्टिसोल तनाव स्ट्रेस को भी नियंत्रित करता है, इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। समझ गए? दूसरा है हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये भी हार्मोन का ग्रुप है। इससे भी बहुत सारे हार्मोन बनता है। ठीक है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है, ये भी हार्मोन का ग्रुप है। इससे भी बहुत सारे हार्मोन बनता है। एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन यह नमक को नियंत्रित करता है। एल्डोस्टेरोन जो है यह नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है ये भी हार्मोन का ग्रुप है। इससे बहुत सारे हार्मोन बनता है। पहला है हमारा एल्डोस्टेरोन। यह जो है नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है और यह रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। यानी एल्डोस्टेरोन जो होता है ये बॉडी वाटर का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। एल्डोस्टेरोन बॉडी वाटर का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, जिसे बोलते हैं सेक्सुअल हार्मोन। ये भी हार्मोनों का ग्रुप है। इससे 3 हार्मोन बनते हैं। पहला बनता है एंड्रोजन, दूसरा बनता है एस्ट्रोजन, तीसरा बनता है टेस्टोस्टेरोन। पहला बनता है एंड्रोजन, दूसरा बनता है एस्ट्रोजन, तीसरा बनता है टेस्टोस्टेरोन। ये तीनों सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो है तीनों के सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है, लैंगिक लक्षण को। ठीक है, अब आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को फोरस वाली ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को फोरस वाली ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे जो डिसईज होता है, अगर ये अल्प यानी हाइपो अगर लक्षण अगर हो जाएगा, अगर कोर्टिसोल कम होगा तो शुगर भी कम होगा, जिससे हाइपोग्लाइकेमिया कहा जाता है। एल्डोस्टेरोन कमेगा तो लो बीपी, एल्डोस्टेरोन कमेगा तो डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण हो जाएगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन कमेगा तो लो बीपी हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन कमेगा तो डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, निर्जलीकरण। इससे रोग एडिशंस डिसीज होता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या है देखिए। अगर ये हाइप हो जाएगा यानी ज़्यादा हो जाएगा तो कोर्टिसोल बढ़ जाएगा तो शुगर भी बढ़ेगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा जिससे डिप्रेशन होगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, कोर्टिसोल बढ़ेगा तो पैरालिसिस भी हो सकता है। और काउजिंग सिंड्रोम भी कोर्टिसोल के कारण ही होता है। किससे होता है? यानी काउजिंग सिंड्रोम जो है ये कोर्टिसोल के कारण ही होता है। इसका लक्षण क्या है? तो चेहरा जो है ये मून फेस का हो जाएगा, अर्थात चेहरे में बहुत ज़्यादा दाग धब्बा हो जाएगा, और बुफेलो लाइक वॉइस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने काफ़ी सारे डिस्कस किया, और बाकी के हम इसको अच्छा से रिवीजन करेंगे शुरू से लेकर। ठीक है, सो थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।